लेकिन सर यूपी में गाड़ी पलट जाती है एक अपराधी के पीछे लगने के, यानी कि 24 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर, चाहे 10 दिन के अंदर गिरफ्तार करके अब गाड़ी भी पलट दी जाती है। उसके बाद आगे तो आपने समझा होगा, लेकिन बिहार में गाड़ी कब पलटेगी या फिर ऐसे लोगों के प्रति ऐसा कड़ा कार्रवाई कब होगा? वो जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं कुछ तो एक दूसरों को तो एक्सपोज करने की जरूरत है, ताकि समाज में जो इस तरह के कुछ। लेकिन एक अपराधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर करना, यानी कि एसपी या फिर डीएसपी या फिर बिहार सरकार को मुंह चिढ़ाना हो गया। अपराधी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है क्या? ये बहुत अच्छी बात है आपने कहा। तो जब आदमी बेखौफ हो जाता है तो वो इस तरह का हरकत वो कर बैठता है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये प्रशासन के लिए एक तरह से खुली चुनौती देना है उसके तरफ से कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। कि अपराधियों को जो है सो जितना खौफ रहना चाहिए प्रशासन से, उतना खौफ अब नहीं दिखता है। इस वक्त वही मौजूद हैं जो कि पटना के हाई कोर्ट के वरीय वकील हैं हमारे साथ में शिवनंदन भारती जी, जो कि इनसे मैं कुछ अपराध के मसले पर इनसे मैं बात करने आया हूं। जैसे कि कटिहार में कुछ दिनों पूर्व एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो कि नरसंहार जिसे कहा जा रहा है। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कटिहार में एक ही जाति के 7 लोगों की हत्या हो जाती है, जो कि एक मोहना ठाकुर अपराधी के द्वारा। क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं अपराधी का मन इतना तो नहीं बढ़ गया कि वो हत्या करने पर उतारू हो जा रहा है? देखिए, सवाल ये है कि ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि जब अब किसी भी राज्य में यदि इतने लेवल पर किसी व्यक्ति को मार कर भी अपराधी बेखौफ तरीके से कहीं घूम रहे, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो मायने नहीं रखता है। हमारा एक ही चीज़ है कि यदि अपराधियों को मनोबल बढ़ गया है तभी तो वो खुलेआम, अभी आप देखेंगे कि हत्या करने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहे हैं, और प्रशासन के द्वारा जितना सख्ती से उससे निपटने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए वो दिख नहीं रहा है। एक होता है कि आप कर रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रही है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कुछ चीज़ डिटरेंट थ्योरी है। डिटरेंट थ्योरी है, अपराध पर लगाम लगाने का एक प्रक्रिया है, जिसमें होता है कि आप एक डर पैदा कीजिए ताकि दूसरा आदमी इस तरह का काम ना करे। तो आप गुप्त रूप से सम्मानपूर्वक उसको जाकर अरेस्ट करके जेल भेज ही देंगे तो उससे नहीं होगा। डेटरेंट कहता है कि उसकी प्रचारित इतनी कीजिए ताकि उससे ये पता चले कि इसमें जो है सो अपराधी के मन में उस अपराध करने से पहले इतना डर पैदा हो कि अपराध करने से पहले उसके हाथ पांव कँपाने चाहिए। तो वो चीज़ करने में प्रशासन कहीं ना कहीं बिहार में, यानी कि अपराधी को डर तो नहीं है, सरकार से तो डर नहीं है, जो कि आराम से खसी भेड़े पटरू की तरह किसी को काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, और प्रशासन चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, यानी कि खाना पूर्ति कर रही है। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। दरअसल इसकी समीक्षा जब अब की जाएगी तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे जो है सो बहुत सारी फैक्टर ऐसा है जिस वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, और सरकार का जो प्राइम फोकस है वो अभी शराबबंदी को लेकर रहा है, और उस थाना प्रभारी हो या बड़े पदाधिकारी हो, उनको लगता है कि भाई थोड़ा बहुत क्राइम वगैरह पर उतना गवर्नमेंट, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अटेंशन है एज कम्पेयर टू अदर ऑफेंस, शराब को लेकर ज़्यादा वो संवेदनशील हैं। इसीलिए उन्हीं के डायरेक्शन के मुताबिक जो है सो प्रशासन का भी प्राइम फोकस उस पर रहता है, जिस वजह से इस तरह के घटना, लूट पाट और हत्या के अपराध बढ़ रही है, जिस पर उन लोगों के प्रशासनिक तौर पर इस पर विवेचना करनी चाहिए। हालांकि जो अपराधी है, जो कि दुर्दांत अपराधी है मोहना ठाकुर, जिसे नाम से लोग जानते हैं, और मोहना ठाकुर यानी कि काफ़ी 10 वर्षों से अपराध करते आ रहा है, लगभग 14 से 15 हत्या उसने किया है। बिहार, झारखंड समेत सभी राज्यों का वो अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना एवं अपराधी भी है। लेकिन एक अपराधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर करना, यानी कि एसपी या फिर डीएसपी या फिर बिहार सरकार को मुंह चिढ़ाना हो गया। अपराधी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है क्या? ये बहुत अच्छी बात है आपने कहा। तो जब आदमी बेखौफ हो जाता है तो वो इस तरह का हरकत वो कर बैठता है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये प्रशासन के लिए एक तरह से खुली चुनौती देना है उसके तरफ से कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्योंकि आज के इस दौर में जब भी कभी कोई लाइव होता है तो उसका लोकेशन का पता होता है, और पुलिस चाहे तो 2 मिनट में उसको उठा के गिरफ्तार कर सकती है। तो या तो पुलिस की निष्क्रियता है, उतनी तत्परता नहीं है। यदि वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपराधी है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभियुक्त है, लेकिन बहुत गंभीर नेचर का अपराध का अभियुक्त है, तो पुलिस को त्वरित तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, कोई भी अपराधी हो। और वो उनके लिए जो
अभियुक्त हैं उनके लिए न्यायालय का भी प्रक्रिया होता है कि एक तरफ बेल उल के लिए एंटीसिपेटरी सब लोग जाते भी हैं। तो इतना डिले कर देंगे तो वो बेल उल ले लेंगे तो फिर इन लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में प्रशासन के प्रति जो डर है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो कम तो हुआ है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि अपराधियों को जो है सो जितना खौफ रहना चाहिए प्रशासन से उतना खौफ अब नहीं दिखता है। यानी कि कहीं ना कहीं अब वकील साहब भी इस बात को कंफर्म करने लगे हैं कि अपराधियों में अब खौफ का भय नहीं है। भले हाई कोर्ट के वकील हैं और हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं जान रहे हैं कि अपराधियों का मन बढ़ चुका है और प्रशासन का लगता है कि मन घट चुका है। इसलिए वो शायद अपराधी अरेस्ट नहीं हो रहा है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है अभी तक। नहीं तो ऐसे ऐसे अपराधी यूपी में योगी सरकार है, यानी कि योगी सरकार गाड़ी पलटने में देर नहीं होती। आपने देखा होगा विकास दुबे के साथ में क्या हुआ। हालांकि मैं यूपी में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सर यूपी में गाड़ी पलट जाती है एक अपराधी के पीछे लगने के, यानी कि 24 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर, चाहे 10 दिन के अंदर गिरफ्तार करके अब गाड़ी भी पलट दी जाती है। उसके बाद आगे तो आपने समझा होगा। लेकिन बिहार में गाड़ी कब पलटेगी या फिर ऐसे लोगों के प्रति ऐसा कड़ा कार्रवाई कब होगा? मैंने पहले ही कहा कि ये डिटरेंट थ्योरी जो है वो एक खौफ पैदा करता है दूसरे अपराधियों के लिए कि भाई यदि तुम करोगे कुछ इस तरह का गड़बड़ी तो तुमको भी जो है सो झेलना पड़ेगा। तो इसी सब तमाम परिस्थितियों के लिए जो है सो डिटरेंट थ्योरी के लिए इन लोगों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में इस तरह का चीज़ हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपराध के मामले में ऐसी बात नहीं कि प्रशासन काम नहीं करती, प्रशासन काम करती है, लेकिन वो दिखता है। जैसे आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो दिखना चाहिए ताकि वो दूसरा अपराधी उससे सबक ले। एक आदमी को आप अपराधी को रूम में बंद करके यदि उसके साथ टॉर्चर भी करते तो कौन जानता है। वो जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं कुछ तो एक दूसरों को तो एक्सपोज करने की ज़रूरत है ताकि समाज में जो इस तरह के कुछ असामाजिक तत्व हैं वो उसके मन में डर पैदा हो। तो उसके दृष्टिकोण से भी यदि कोई काम करे तब मुझे लगता है कि बहुत हद तक अपराध पर अंकुश लगने में जो है सो सफलता मिल सकती है। सर आप तो एक हाई कोर्ट के वकील हैं और मैं आपसे कानून का ही बात ज़्यादा करूँ तो शायद अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन सर ये बताइए कि दारू और बालू वाले न जाने केस आपके यहाँ यार कितने केस पेंडिंग पड़े हुए होंगे और बड़ा आसानी से दारू वाले पकड़े जाते हैं घर में, या फिर उसके अंदर कुर्की मलजब्ती का वारंट भी निकाल दिया जाता है। लेकिन ये अपराधी जिस तरीके से 7 लोग आए, यानी कि इसे नरसंहार कहा जा रहा है, इतना बड़ा एक घटना कर देता है बिहार में, फिर भी वो लाइव और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूमता फिरता चलता है। तो सरकार को और प्रशासन को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सरकार को सबसे पहले अपनी संवेदन, देखिए आप दारू के लिए आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, तो शराब यदि कोई व्यक्ति पीता है तो वो यूपी में शराब पीना वैध है, झारखंड में पीना वैध है, कोई अपराध नहीं। पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ कहीं भी आप देखेंगे तो कोई अपराध की श्रेणी नहीं, वो कॉमन सी बात है। परंतु बिहार के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अपराध है और सारा एनर्जी ड्रोन से उसका ढूंढना, एक स्पेशल कोर्ट का निर्माण करना स्पेशल के एक्ट के तहत एक्साइज का, तो ये तमाम तरह का चीज़ लग रहा है कि सरकार कर क्या रही है कि जैसे लग रहा है कि हर चीज़ का जड़ यदि बीमारी का जो है सो दारू ही है, तो ये सरकार का 99% यदि एनर्जी केवल शराब पे जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है कि आप सरकार को हर चीज़ पर इक्वली अटेंशन देने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब बंद होना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, इस पर नहीं है। इक्वली अटेंशन कि शराब के कारोबारियों पर जितना आपका अटेंशन है उतना ही अटेंशन आपको अपराध और अपराधियों पर भी होना चाहिए, हत्या को रोकने के लिए होना चाहिए। ज़मीनी विवाद में लोग मरते हैं, हर तरीके के चीज़ों से जो है सो उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सर आपसे एक सवाल और रहेगा मेरा कि जो अभी अपराधी मोहना ठाकुर चाहे जिस भी समाज से वो आता हो, उसका मैं विशेष नहीं, मुझे इतना मालूम है कि वो अपराधी है, वो लवारिस है, वो गुंडा अपराधी जो भी है, लेकिन अब यहाँ पर लड़ाई इतना सर काफ़ी बढ़ गई है कि एक दूसरे को मतलब गाली गलौज से लेकर और जातिवाद में भी मामले कन्वर्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बड़े अपराध को संकेत दे रहा है। जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी नहीं होना और यादव समाज के कुछ लोगों के द्वारा उग्र होना, ये काफ़ी मतलब कि चिंता का विषय बना हुआ कि जातीय भी अब यहाँ पर रंग से जोड़ा जा रहा है। देखिए, सवाल है कि जब इसके शुरुआती दौर में आप चलेंगे तो कुछ लोगों ने एक मैसेज को सर्कुलेट किया कि अब चली भूमिहार की राज, और इस हत्या से जोड़ा गया, जिसके रिएक्शन में कुछ यादव के हितैषी करने वाले लोगों ने भी गाली गलौज और अभद्रता भरी टिप्पणी किया और एक जातीय हिंसा में लगा कि तनाव समाज के बीच में पैदा हुआ।
तो उसको डायरेक्शन गलत दिशा में, इस पर एक तो ये जो किया गया, जो भी प्रक्रिया, वो एक बहुत साधारण तबके के लोगों के द्वारा किया गया, परंतु दुर्भाग्य इस पर है कि सामाजिक तनाव बढ़ा, लेकिन दोनों वर्गों के जो जिम्मेदार समाजसेवी या पॉलिटिशियन, राजनेता जो कहेंगे, उनकी चुप्पी ये बता रही है कि वो लोग भी चाह रहे हैं कि समाज में तनाव बढ़े। नहीं तो उनको फ्रंट पे आके इसको लीड करना चाहिए कि भाई इसमें जातीय नहीं, अपराधियों का कोई रंग नहीं होता है, कोई भी जातीय विशेष नहीं होती है। तो इन लोग दोनों पक्ष के जो जितने भी जाति समुदाय के जो अग्रणी नेता हैं, उनको खुलकर इसकी आलोचना करनी चाहिए। वो चुप रह गए, और चुप रह गए तो कहावत है संस्कृत में कि मौन स्वीकारम लक्षणमस्ति, कि यदि आप चुप रहते तो आप उस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौन से आप उसको स्वीकृति दे रहे हैं, उसकी सहमति जता रहे हैं। तो इस पर ये जो है सो विशेष तौर पर, लेकिन इतनी गहराई से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। तो जो शीर्ष लेवल के नेता हैं, उनको इस चीज़ का खंडन करना चाहिए, ताकि जातीय तनाव जो है सो दो समुदाय के बीच में ना बढ़ जाए। देखिए, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो लगातार 20 वर्षों से बने हुए ही हैं, लेकिन वो भी चुप हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी चुप है, और अपराधी आकर खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपकी नाकामी को ये साबित कर रहा है कि अपराधी मस्त हैं और आप पस्त हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपराधी नहीं पकड़ा जा सकता है। दारू बालू करने वाले कारोबारी बड़ी आसानी से पकड़े जा रहे हैं, मतलब कि चीटी के बिल में भी अगर घुस जाए वो, तो उसे आराम से आप खोज के निकाल सकते हैं, लेकिन वो मोहना ठाकुर आपसे गिरफ्तार नहीं हो सकता है। हालांकि मैं वहाँ के कटिहार के एसपी से मांग करना चाहूँगा कि वैसे वैसे अपराधी को जल्द से गिरफ्तार करें, नहीं तो यहाँ पर जातीय दंगा भड़कने की भी संभावना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखने को ऐसा ही मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपका ये कहना बिल्कुल है, और हालांकि एसपी साहब ने भी इसको रोकने की कोशिश की है, लेकिन आप गलत डायरेक्शन में न करके अपराधियों को जितना जल्दी आप जेल में भेजेंगे सलाखों के पीछे, उतना जल्दी समाज में अमन चैन आएगा। इसीलिए प्राइम फोकस ये होना चाहिए प्रशासनिक तौर पर कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको जल्दी से जल्दी जो है सो अरेस्ट करके भेजना। अच्छा, अपराधी सर कोई भी हो, हम हैं चाहे जो भी हो, अपराधी का कोई जाति पाति नहीं होता है, लेकिन समाज में जिस तरीके से दो गुटों में भी जाति पाति के जो मामले चल रहे हैं, यानी कि लग रहा है कि झगड़ा कब किसका हत्या हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। क्या ये होना चाहिए? नहीं, इसके पीछे आप इसके मोटिव को समझिए, जो उनका इरादा क्या है। कुछ लोग जाति का एक ढाल के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अपराधी वो खुद अपने वजह से, अपने बदौलत, अपने वर्चस्व की लड़ाई को लड़ने के लिए करते हैं, परंतु ये एक जाति को एक ढाल के तौर पर वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पीछे हमारी पूरी जाति का समर्थन है। और ये पराया अब बिहार के संदर्भ में होने लगा है कि पहले वोट लेने के लिए राजनीति होती थी जाति का, अब क्रिमिनल बनने के लिए भी या सिंगर बनने के लिए भी जाति का लोग खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बिहार के लिए बना हुआ है। अच्छा सर, लास्ट में एक सवाल और रहेगा कि मैं वो कटिहार जाकर कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का भी प्रयास किया, तो वहाँ के महिलाओं के द्वारा और लड़कियों के द्वारा काफ़ी बातें मुझे बताई गई, जो कि मैं सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इतना मैं इशारे में बता दूँ कि वहाँ की बेटी बहनें भी अब स्कूल जाना बंद कर दी हैं, यानी कि वहाँ की लड़कियाँ भी अब पढ़ने नहीं जा रही है। तो यानी कि मोहना ठाकुर के आतंक के डर से, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और वो क्यों, मतलब कि कुछ छेड़खानी की वजह से नहीं जा रही है, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन को क्या कहेंगे, और उसके खिलाफ में कार्रवाई क्या हो सकती है? ये तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट पर किया। प्रशासनिक तौर पर यदि चुप रह जाएंगे, लड़कियों को डर से वो आगे निकलने की ज़रूरत है। डर से ऊपर उठ के अपना स्कूल पढ़ाई लिखाई को प्रभावित नहीं करे। यदि डर के मारे यदि आप घर में कैद होने लगेंगे तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। वक्त आ गया है सामना करने का, और आप डर से आगे निकलिए और अपनी बात को बेबाकी से वहाँ के प्रशासनिक तौर पर जो लोग आप कह रहे हैं कि हुआ है, क्या रिटर्न रिपोर्ट किसी ने दिया? यदि रिपोर्ट दिया तो क्या पुलिस तब नहीं कार्रवाई करती? तब पुलिस की आप कहेंगे कि भूमिका है? तो समाज में भी बुद्धिजीलता आ गई है, तो उसके लिए पुलिस को, हम हर चीज़ के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराना ये भी उचित नहीं है। यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप आवेदन दीजिए। आप प्रशासनिक तौर पर हो, राजनेता हो, बहुत सारे हैं, उनको आप अवगत कराइए, तभी तो कोई कार्रवाई। सर एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से वहाँ पर निर्मम हत्या की गई है, उसको अब गैंगवार करार भी दिया जा रहा है, गैंगवार में हमला हुई है। खैर, इसका तो फैसला करने वाला मैं कोई नहीं हूँ। ये देखिए, ये सब अपराधियों को जब जो प्रशासनिक तौर पर ये बातें को प्रचारित की जाती है, गैंगवार हो या कुछ हो, हत्या हुई, लॉ एंड ऑर्डर को किसी ने हाथ में लिया, डकैत को भी नहीं अपने हाथों से मारा जाता है, एक तो आम आदमी की बात है,
उसको गिरफ्तार कीजिए, पुलिस के हवाले कीजिए, कानून उसको सजा देती है। तो यदि ये सब चीज़ की हत्याएं हुई, घटनाएं हो रही है, तो बहुत ही चिंता की बात है। और इस पर प्रशासनिक तौर पर जो है वहाँ के जो लोकल प्रशासन है और राज्य सरकार को जो है सो कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, यही है बात। तो चलिए, राज्य सरकार को इसमें कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे अपराधी पनपते रहेंगे और कहीं ना कहीं रोज न रोज खून खराबा होने को देखने को मिलते ही रहते हैं और एक अपराध का सलूशन निकलता नहीं है, यानी कि समस्या समाधान नहीं होता है कि दूसरी घटना और घट जाती है। तो ऐसा घटना और ना घटे, तो इसलिए जल्द से जल्द अपराधियों पर कार्रवाई करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ये लड़ाई जातीय हिंसा में ही बदलने वाली है। लेकिन सर, एक सवाल कि अपराध पर सर नियंत्रण कैसे लगे, और अगर वो अपराधी अगर पकड़ा जाए तो इस नरसंहार मामले में उसकी क्या सजा हो सकती है कानून के मामले में? ये जो बात आपने कहा है कि अपराध पर अंकुश कैसे लगे, तो मैं आपको बता, केवल कोरम पूरा कर लेने से, गिरफ्तार कर लेने से किसी व्यक्ति का ये नहीं हो जाता है। और पुलिस क्या करती है, इसमें जो इतने भी आईओ वगैरह होते हैं वेल ट्रेंड नहीं होते, स्किलफुल मैनर से काम नहीं करती है। ये एक मैं एक अधिवक्ता होने के नाते जब मैं कोर्ट में जाता हूँ और मैं ही कई केसों में कई लोगों का बेल लेता हूँ, तो मुझे जो कमी जो नज़र आती है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं आईओ, उन लोगों को डायरी में क्या बातें को किस तरीके से लिखना चाहिए वो नहीं पता, वो तोड़ मरोड़ कर बातें को लिखते हैं और जिसका लाभ जो है सो अपराधी को मिलता है और बेल बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इसमें सरकार को सबसे पहले डायरी लिखने के लिए और जो आईओ और पुलिस और थाना पदाधिकारी उसको कानूनी रूप से खास करके CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 3 चीज़ का ज़रूर से ज़रूर उनको पढ़ाए, ताकि वो डायरी में क्या चीज़ उसको आएगा, क्या लिखना चाहिए और किस रूप में लिखना चाहिए, इसकी जानकारी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80% जो आईओ वगैरह हैं उनको डायरी में क्या बातें को लिखनी चाहिए वो नहीं समझते हैं, लिखना कुछ और चाह रहे हैं, लिख कुछ और देते हैं, तो और जिससे अपराधी को बहुत लाभ मिलता है। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि केस में, मर्डर केस में भी 80% लोग बहुत आसानी से बेल करवा लेते हैं, यही वजह है। तो सरकार की ये दायित्व तो बनता है ऐसे परिस्थिति में कि उनको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम कैंप लगा कर दें और उसमें मैंडेटरी कर दें कि जो भी कोई बिहार पुलिस में फॉर्म भी भरे तो उसको भाई 3 चीज़ का ज़रूर जानकारी हो, IPC, CRPC और एविडेंस, ये 3 एक्ट है जो यदि इनको जानकारी होगा तो कानूनी तौर पर मजबूत रहेगा केस, और एक बार यदि अपराधी जेल जाएंगे तो निकलना उसके लिए मुश्किल होगा और अपराध पर नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अरेस्टिंग बहुत जल्दीबाजी में नहीं हो पा रही है उसकी, और सब लोग चुप हैं, SP से लेकर DM तक। क्या जल्दीबाजी करनी चाहिए? देखिए, पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है, ये कह देना कि नहीं कर रही सो बात नहीं है, लेकिन यदि टाइम लग रहा है तो पुलिस के लिए शर्म की बात है। दोनों बात मैं बता रहा हूँ, प्रशासन के लिए चैलेंज है, वो खुलेआम सोशल साइट पर आ रहा है उसका बयान, तो ये तो भाई अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हम एक प्रवक्ता के तौर पर तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा हम ये करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।